सर्वश्रेष्ठ विद्यालय प्रबंधन समिति पुरस्कार को लेकर के नए मापदंड जो हैं उनको जारी कर दिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र स्तर पर, उसके बाद खंड स्तर पर और फिर जिला स्तर पर जो है ये पुरस्कार उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्कूल प्रबंधन समितियों को दिए जाते हैं। और इस बार ये पुरस्कार जो है वो किन मापदंडों पर दिए जाएंगे, उन मापदंडों पर हम जो है वो एक संक्षेप में यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुल 20 मापदंड जो है वो इस मर्तबा रखे गए हैं। और इस बार जो मापदंड है वो पिछली कुछ वर्षों से जो मापदंड चले आए हैं उसमें जो बदलाव जो है वो इस बार किया गया है। कुछ नए जोड़े गए हैं, कुछ पुराने हैं। तो आइए उन 20 मापदंडों को देखते हैं। 5 अंक जो है वो हर पैरामीटर के लिए रहेंगे, यानी 100 अंकों का ये पूरा क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। तो सबसे पहले इसमें विद्यालय के नामांकन में वृद्धि में यदि एसएमसी का कोई योगदान है तो उस योगदान के लिए 5 अंक जो है वो इसमें रखे गए हैं। दूसरा इसमें है भौतिक संरचना की उपलब्धता और सुधार में यदि योगदान है तो उसके 5 अंक रखे गए हैं। इसमें आप जो है वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेटर बनाया गया है उसको लेकर के इसमें अंक जो है वो रखे गए हैं। फिर अगला जो रखा गया है वो आईसीटी उपकरणों की उपलब्धता और आईसीटी आधारित शिक्षण अधिगम में योगदान को लेकर के जो है वो अगले अंक इसमें रखे गए हैं। इसके बाद अगला जो पैरामीटर है वो है स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विशेष दिवसों का यदि विद्यालय में आयोजन करवाया जाता है, उनको मनाया जाता है, तो उसका प्रूफ इसमें अटैच किया जाएगा और फिर 5 अंक जो है वो उसके रहेंगे। जैसे स्थानीय यदि हिमाचल के स्तर का कोई दिवस है, पहाड़ी दिवस है, या हमारा 26 जनवरी है, या कोई भी दिवस जो है वो हम उसको मनाते हैं, तो उसका इसमें पैरामीटर में इसको रखा गया है। इसके बाद शिक्षा संवाद का आयोजन यदि विद्यालयों में निरंतर किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, उसके इसमें अंक रखे गए हैं। विद्यार्थियों हेतु वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह या अन्य कोई भी समारोह यदि आयोजित किया जाता है उसको इसमें यहाँ पर स्थान दिया गया है 6ठे नंबर पे। 7वां जो है वो विद्यालय विकास के लिए यदि समुदाय में विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उनको जो है वो स्कूल प्रबंधन समिति का क्या योगदान है उनको जो है ले जाने में। इसके बाद नई शिक्षा नीति के जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति में क्या योगदान है स्कूल प्रबंधन समिति का। ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा अतिरिक्त प्रयास क्या किए जा रहे हैं स्पेशल नीडी बच्चों के लिए। इसके अलावा विद्यालय में यदि कोई फ्लावर गार्डन है, हर्बल गार्डन है, किचन गार्डन है, उसके निर्माण में एसएमसी का योगदान यदि है तो उसके अंक रखे गए हैं। अगला इसमें है विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला, निपुण पार्क, खेल सामग्री एवं खेल का मैदान, इसको समुदाय स्तर तक ले जाने में एसएमसी का क्या योगदान है। यदि स्कूल के जो संसाधन है उनका क्या समुदाय प्रयोग कर पा रहा है विद्यालय के बच्चों के अतिरिक्त, यदि कर पा रहा है तो उसमें एसएमसी का क्या योगदान है, उसके 5 अंक यहाँ पर रखे गए हैं। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा प्राप्त की गई व्यक्तिगत उपलब्धियां यदि कोई हैं तो उनके 5 अंक हैं, और यदि कोई स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां हैं तो उनके 5 अंक हैं। इसके पश्चात विद्यालय प्रबंधन समिति की नियमित मासिक बैठक होना ये महत्वपूर्ण है, और इस बैठक में विद्यालय व शिक्षा के सुधार हेतु क्या एजेंडा जो है वो डिस्कस किया गया या रखा गया उसको लेकर के इसमें अंक जो है वो रखे गए हैं। इसके बाद अगला जो है इसमें वो है विद्यालय के बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप या अन्य कोई भी स्कॉलरशिप जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं उसमें यदि बच्चे का चयन हुआ है तो उसके लिए 5 अंक हैं। एसएमसी द्वारा यदि जो बेहतरीन विद्यालय हेतु बेहतरी हेतु पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार से किया गया सहयोग, यदि पंचायत द्वारा कोई सहयोग किया गया है एसएमसी के प्रयासों से तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा समय समय पर किए जाने वाले निरीक्षणों के दौरान विद्यालय को दी गई उत्साहवर्धक टिप्पणियां, प्रशंसा शब्द या प्रशंसा पत्र, इसको अभी यहाँ पर 5 अंक हैं। और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किस तरह से किया जा रहा है उसका भी 5 अंक हैं। स्कूल प्रबंधन समिति का विद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन करवाने में योगदान, या जो भी खेलकूद प्रतियोगिताएं विद्यालय में होती हैं उनके आयोजन में क्या योगदान है। और स्कूल प्रबंधन समिति की विद्यालय विकास हेतु निर्मित विद्यालय विकास योजना यानी स्कूल डेवलपमेंट प्लान का भी इसमें 5 अंक जो है वो इसके रखे गए हैं। तो इस तरह से कुल 100 अंकों का ये पैरामीटर है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं सब्जेक्टिव हैं सारे के सारे, यानी
किस विद्यालय ने कितना अच्छा कार्य किया है उस पर निर्भर करेगा कि 5 में से कितने अंक उस विद्यालय को मिलते हैं। बाकी कार्य तो ऑलमोस्ट सभी विद्यालयों में सभी कार्य होते हैं, लेकिन जितना कि मैं समझ पा रहा हूँ सब्जेक्टिव है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो भी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो यदि अच्छी लगी है तो इसे कृपया शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।